वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत Jagadguru. गुरुम। जय श्री कृष्ण to all. And should I continue in English or in Hindi? Hindi. Any. Hindi? Hindi. Okay. Okay. तो आज हम भगवत गीता के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे जिस तरह भजता है, याद करता है, प्रे करता है, मैं भी उसी तरह उसको एक्सेप्ट करता हूँ, रिस्पॉन्स करता हूँ। तो ये एक बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन इसमें जो ज्ञान छुपा हुआ है वो मार्वलस है। भगवत गीता जो है वो एक प्रैक्टिकल शास्त्र है। जिंदगी को कैसे जीना है इस ग्लोब के ऊपर और बियॉन्ड, वो इसमें सब कुछ बताया गया है। लेकिन आपका इस पे विश्वास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार हमने इस बात को आपसे डिस्कस किया था कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूँ। आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदे अभिधेव चाह। आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरीबॉडी, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। मैं आपकी याददाश्त हूँ, आपकी मेमोरी में हूँ, और जो चीज़ें आप भूलते नहीं हो वो भी मेरी कृपा के बिना आप भूल नहीं सकते। जैसे आपको 20 साल पहले किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए जो आपने लाइक नहीं किए उस टाइम, वो आप भूलते ही नहीं। उस व्यक्ति ने 20 साल के बाद आपकी बड़ी सेवा की, लेकिन वो आपको याद नहीं रहता। आपने उसी को याद रखा हुआ है जो उसने आपके साथ ठीक बात नहीं की। तो इसको कहते हैं कि ये जो हमारी मेमोरी है, हमारी याददाश्त है, उसको हम मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम दुखी हैं। ईश्वर ने इस संसार में कोई दुख नहीं बनाया। ये सारे सुख दुख आदमी ने क्रिएट किए हैं, हमने क्रिएट किए हैं। अगर हम भगवत गीता का संदेश अच्छी तरह इसको डाइजेस्ट करें, इसको पचा लें अपने आप में, तो इस संसार में कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही रिस्पॉन्स देता हूँ। तो ये बहुत गूढ़ी बात है और इसको समझने की ज़रूरत है। जब आपको समझ आ जाएगी और इसका अभ्यास शुरू कर देंगे हम, अभी हमने मेडिटेशन की डेमोन्स्ट्रेशन देखी, ये सारी की सारी चीज़ें अभ्यास के ऊपर है। अदरवाइज दिस इज अ थियरी, और अभ्यास 2-3 महीने का नहीं होता, सालों साल का अभ्यास होता है। उसी को तप कहते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। जब आप ऐसे बन जाते हो तो आपके हर काम में मेडिटेशन होगी, हर काम में योगा होगा, हर काम में भक्ति होगी, हर काम में कर्म होगा, हर काम में ज्ञान होगा। सिर्फ इस बात को समझना है। तो ये जो आज का मंत्र है कि जो मुझे भजता है मैं उसको वैसे ही रिस्पॉन्स देता हूँ। तो नो लेट मी आस्क यू कि आप जितने भी हम अब जूम के हैं, जूम पे बैठे हुए हैं, आप अपने आप को चैलेंज करो और देखो आप कैसे भजते हो ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण की
मूर्ति आपके सामने पड़ी हुई है और उनके सामने जाकर आप क्या मांगते हो? कभी आपने सोचा? हम जो मांगते हैं उसका कोई जिंदगी से मतलब नहीं है। ये नवरात्रे आते हैं, 9 days, the most sacred period in Hindu way of living. उन 9 days में हम भगवती माँ की 9 मैनिफेस्टेशंस हैं, तो आपको 9 अपॉर्चुनिटीज हैं माँ भवानी से मांगने के लिए। लेकिन आप ध्यान से सोचो, उन 9 दिनों में आपने, हर साल ये नवरात्रि आते हैं ट्वाइस ईयर, तो आप क्या मांगते हो? आप जो मांगते हो वो सब नश्वर चीजें आप मांगते हो, वो बिल्कुल छोटी चीजें हैं, सही रह जाती हैं। वो चीजें जो हम मांग रहे हैं वो हमारे साथ जाती नहीं है। मकान नहीं साथ जाते, औलाद नहीं साथ जाती, पैसा नहीं जाता, नेम फेम नहीं आपके साथ जाती, लेकिन मांगते हम यही हैं, मांगते हम यही हैं। जब भी प्रार्थना कोई होती है वो भी हमारी कंडीशन होती है कि हे माता रानी, अगर मेरा ये काम आप पूरा हो जाए तो मैं आपके दर्शन करने वहाँ आऊँगा, या मैं 1000 लड्डू चढ़ाऊंगा। जो भी कंडीशन आपने रखनी है वो कंडीशनल मांगे हम मांगते हैं, और जो मांगते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो सारी चली जाएंगी, सब के सब चली जाएंगी। हम ये भूल जाते हैं कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। ये जो ईगो के थ्रू हमने अपना किंगडम क्रिएट कर लिया है, जिसको कहते हैं दी किंगडम ऑफ आईनेस, कि अपने अहम के थ्रू जो आपने क्रिएट किया है वो सब टेम्परेरी है, पल पल छिन छिन वो बदल जा रहा है। आप बैठे बैठे बदल जाते हो। आपको अपनी एल्बम दिखाई जाए बचपन की, जवानी की, आप हैरान हो जाते हो कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो ठीक खाता रहा, सैर भी करता था, योगा भी करता था। क्योंकि जिस मटेरियल से ये शरीर बना हुआ है वो फ्रेजिल है, वो चेंजेबल है, वो पेरिशेबल है, पल पल छिन छिन बदल रहा है। और जो चीजें हम मांगते हैं वो भी इसी मटेरियल से बनी हुई है, तो वो बदल जाती है। तो उसकी जो चीज बदल बदल जाती है उस मांग का तो कोई फायदा नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आपको कहे कि कुछ मांगो, तो अब आप क्या मांगते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मटेरियल चीजें मांग रहे हो तो उसमें सुख है, दुख है, बड़ा सुख है, बड़ा दुख है। अब जब जिस जिंदगी के पड़ाव में अभी जो सारे ऑडियंस हैं उनको इस जिंदगी का तजर्बा हो गया है कि भाई ये चीजें तो यहीं रह जाएंगी। मैंने रात दिन इतनी मेहनत की, ऑफिस जाता रहा, बिजनेस किया, बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, तो मैं तो अकेला ही रह गया। मुझे जब आवाज आएगी तो मैं तो अकेला जाऊंगा, ये तमाशा तो यहीं रह जाएगा। ये पैसिमिस्टिक थॉट नहीं है, इट इज ए रिफ्लेक्शन। ये चैलेंज है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए था। जो करना चाहिए था वो तो हम बिल्कुल भूल गए और चीजें इकट्ठी करने लग गए, और बड़ी चीजें इकट्ठी की। अभी भी जो लोग रिटायर हो गए वो अभी भी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। कोई स्टॉक मार्केट में बिजी है, कोई विल क्रिएट करने में बिजी है, कोई विलिंग ट्रस्ट क्रिएट करने में बिजी है। जो चीजें आपकी हैं नहीं उनको आप ट्रांसफर करना चाहते हो। ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है कि जो चीज मेरी है ही नहीं, ईश्वर की चीजें हैं, मैं अपनी विल के थ्रू, अपने लिविंग ट्रस्ट के थ्रू उनको दूसरों को देना चाहता हूँ।
और आपको पता आपके पल्ले कुछ नहीं है, उस विल में आपको कुछ भी नहीं मिलना, लिविंग ट्रस्ट में आपको कुछ नहीं मिलना। आपको इस चीज का तो ज्ञान है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो मेरी है ही नहीं। तो यही सारा जिंदगी का सुख दुख है, सारा जिंदगी का सुख दुख है। ये सुख दुख की परिभाषा एक बार हमने डिस्कस की थी कि ये सारी की सारी चीजें आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। जैसे मन में जो इच्छा आती है वो इमीडिएटली उसी वक्त कर्म में बदल जाती है, इमीडिएटली इट ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन। तो अब एक्शन में दो ऑप्शन हैं, या तो वो काम पूरा हो जाता है या वो काम पूरा नहीं होता, या तो वो चीज़ आपको मिल जाती है या वो चीज़ आपको नहीं मिलती। अगर चीज़ मिल गई तो सुख, अगर चीज़ नहीं मिली तो दुख। तो ये सुख दुख किसने क्रिएट किया? ईश्वर ने तो किया नहीं, ये तो मेरी इच्छा थी। मैंने अपने मन में इच्छा पैदा की और वो इच्छा कर्म में बदल गई। और कर्म में दो ऑप्शंस हैं, या तो वो चीज़ मिल गई या वो चीज़ नहीं मिली। मिल गई तो सुख, नहीं मिली तो दुख। तो एक इच्छा पूरी होती है तो उसके बाद उसी टाइप की कई इच्छा, हजारों इच्छा हम जिंदगी में क्रिएट करते रहते हैं। और इसी सुख दुख में 50% आपकी पूरी होती है, 50% नहीं पूरी होती। तो 50% ने आपको सुख दिया, 50% ने आपको दुख दिया, किया आपने। फिर हम ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु ये क्या हो गया। प्रभु हंसते हैं कि मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था, मैं तो कहता हूँ कि भाई अपनी इच्छा का कंट्रोल करो, सिंप्लीफाई, लिव ए सिंपल लाइफ, डोंट मैग्नीफाई योर विशेस, इनको मल्टीप्लाई ना करो। ये दुख है, दुख है। लेकिन हमने समझा ही नहीं, हम यही करते रहे और ये करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। और फाइनल कॉल आती है तो लोग हमें ले जाते हैं, जाना ले जाना होता है। और जब जो छोड़ के जाता है, क्रीमेशन में जब हम जाते हैं सारे यार दोस्त संबंधी, आपने भी देखा होगा कि वहाँ जो लोग उनके बारे में बोलते हैं, जो चला गया है, वो ऐसे बोलते हैं कि ये कोई देवता था, ऐसा आदमी इस संसार में था ही नहीं। लेकिन वो जब जिंदा था कभी किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं, सब उसकी टांग खींचते रहे, सब उसको जितना भी दुख दिया जा सकता था वो दिया। अब जब वो चले गए भाई साहब, तो हम ऐसे बोलते हैं उनके बारे में जैसे ऐसा व्यक्ति इस संसार में था ही नहीं कोई। ये एक बहुत बड़ा जिंदगी के साथ मजाक है कि अगर आपने किसी की प्रशंसा करनी है तो जब वो जिंदा है तब उसके गले लगो, तब उसको जप्फी डालो, तब उसकी सहायता करो, तब उसका सुख दुख बांटो, तब उसके साथ बैठ के खाना खाओ। वो तो हम करते नहीं है क्योंकि ईगो बड़ी स्ट्रांग है, ईगो बड़ी स्ट्रांग है। अगर इसने नहीं किया, मैंने नहीं किया। लेकिन जब वो चला गया तो मैं फ्यूनरल होम में जाके ऐसे बोलता हूँ जैसे ऐसा व्यक्ति इस संसार में था ही नहीं। ईश्वर को सब पता है कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, ये बंदा एक्टिंग कर रहा है। सो लेट अस गो बैक टू अगेन कि ईश्वर कह रहे हैं कि जो जैसे मुझे बचता है मैं उसको वैसे बचता हूँ। तो भजने का मतलब ये होता है कि मैं कैसे ईश्वर को याद करता और उनसे क्या मांगता। तो अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, तो हम जो मांगते हैं वो ठीक चीज़ें तो मांगते नहीं। कोई धन मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई सेहत मांग रहा है, कोई बच्चों के लिए मांग रहा है। सब की सब जो हमारी मांगे हैं वो सेल्फिश है, सेल्फिश। और जो जितनी देर तक हमारा माइंड मन वो सेल्फिश है,
वो सब का सब नाशवान है, सबका सब नाशवान। लेकिन जब आप सेल्फलेस मोड ऑफ माइंड में चले जाते, जब आपका माइंड में सेल्फलेसनेस आ जाती, परोपकार की भावना आ जाती, तो फिर आप ईश्वर के लिए मांगते हो, ईश्वर के लिए जीते हो, ईश्वर के लिए खाते हो, ईश्वर के लिए चलते हो, ईश्वर के लिए देखते हो। ईश्वर के लिए इस सृष्टि को जब आप देखते हो तो आप कहते हो वाह, मैं तो इधर देख ही नहीं रहा था, इतनी सुंदर सृष्टि, इतना बढ़िया। ही इज द बेस्ट इंजीनियर। ईश्वर से बड़ा इंजीनियर कौन हो सकता है? और उनकी बनाई हुई चीज में डिफेक्ट कैसे हो सकता है? ये तो हम देखते नहीं, हम अपनी बनाई हुई दुनिया में घूम रहे हैं। आए थे खाली हाथ, बना लिए मकान, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, ग्रैंड किड्स हो गए, नौकरियां कर ली, बिजनेस कर लिए, लेकिन वो तो मैंने अपनी दुनिया क्रिएट की, ईश्वर की दुनिया में तो मैं रहा नहीं। और वो सारी की सारी दुनिया सेल्फिश है। आप अपने मकान में किसी को रहने नहीं देते, आप अपने बिजनेस में से उसी को लेते हो जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपका मन बदल गया तो उसको आप निकाल देते हो। तो सारी की सारी दुनिया आपकी है, आपने अपनी बनाई हुई, और ये अपनी बनाई हुई दुनिया ये यही है। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया कभी कहीं नहीं जाती। ये सृष्टि भी अमर है, अजर है, जैसे ईश्वर अमर है, अजर है, उनके काम भी सारे अजर हैं, अमर, पेरेनियल है, फॉरएवर है, सनातन है। ये ना नए हैं ना पुराने। हमारी इस बनाई हुई सृष्टि दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ आइनेस, ये ट्रांजिटरी है, ये रूप बदलता रहता है। आप देखते देखते खुद बदल जाते हैं। और कितनी भी किसी की अच्छी जॉब हो, एक दिन आता है, या तो आप छोड़ देते हो, नहीं तो वो आपको निकाल देता है। कितना भी अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, एक दिन आता है, या तो आप भेज देते हो उसी को, क्यों? आपको पता है अब मैं कर नहीं सकता। लेकिन जब कर सकते थे, अगर उस टाइम मैं माइंड को एडजस्ट करता तो कोई और बात। तो ईश्वर जब कहते हैं कि जैसे मुझे कोई बचता है मैं उसको वैसे ही रिस्पॉन्स देता हूँ, तो मेरी जो रहने की इस संसार में मैं कैसे रह रहा हूँ, वो क्या मांग रहा हूँ, इस पे डिपेंड करता है। और अभी मैंने आपको बताया कि भाई ईश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा हुआ। अगर इसमें पक्का विश्वास है, आपने इस चीज का अभ्यास किया हुआ है, ये नहीं कि किसी से सुन लिया है, किसी महात्मा ने कह दिया है, किसी प्रवचन में सुन लिया है, नहीं। अगर आपने दिन रात 10-15 साल कंसिस्टेंटली इस चीज का अभ्यास किया है कि ईश्वर मेरे हृदय में बैठे हुए, तो आपका जीवन ईश्वरी रूप बन जाता है। आपका खाना पीना बदल जाता है, आपकी वाणी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। आप जिधर नहीं देखते थे उधर देखना शुरू कर देते। आप फूलों से, पत्तों से, तितलियों से, बुशेस से, ट्रीज से, पानी से, हवा से, आग से, आकाश से बातें करते। आकाश से हम बातें करते नहीं, बहुत कम करते। अंधेरा होता है तो हम कमरे के अंदर आ जाते हैं, ब्लाइंड नीचे हो जाते। कभी आकाश से बात की आपने खुल के? इंडिया में तो हम करते थे, सभी को जो एक्सपीरियंस है। सब छत के ऊपर सोते थे, चार पहिए लगी होती, आपका मुंह आकाश की तरफ होता, तारे गिनते थे, तारे टूटते थे, तारे जुड़ते थे, सप्त ऋषि होते थे, बिलियंस ट्रिलियन स्टार्स, गैलेक्सीज, नेबुलास, इतना विराट रूप, जैसे बहुत बड़ा कोई ईश्वर के घर में शादी हो रही। वो ईश्वर का एक विराट रूप का अंग है, जिसको देखकर अर्जुन भी घबरा गया था।
मैंने आपसे एक बार शेयर किया था कि एक बार हम फ्लोरिडा गए थे, तो वहाँ हमने एक मूवी देखी, ये स्पेस सेंटर की। तो उसमें उन्होंने 1 घंटे की मूवी दिखाई हबल स्कोप के थ्रू, अनएडिटेड। 1 घंटे का शो था, हॉल में मे बी 1000 पीपल थे। जब वो शो खत्म हुआ, सारे बाहर आए, कोई व्यक्ति किसी से नहीं बोल रहा था। जो कुछ देखा वो सब डम थे, सब जैसे कोई गूंगा हो गया कि जी मैंने क्या देखा। नो, कोई किसी से बोल नहीं रहा था। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब ईश्वर का रूप दिखाई देता है तो इस जिंदगी का मतलब कुछ नहीं रहता। आप प्लेन में जाते हो, प्लेन जब 39,000 फीट ऊपर चला जाता है, जब कैप्टन, जब अटेंडेंट, आप अनाउंसमेंट होती है पीए के ऊपर, पब्लिक अनाउंसमेंट के ऊपर कि नाउ यू कैन अनबेल्ट योरसेल्फ, आप अपनी बेल्ट खोल सकते हैं, तो आप बेल्ट खोल देते हो। लेकिन जब आप नीचे देखते हो कि 40,000 फीट हाई में जा रहा, तो नीचे जो है, जिसको हम धरती कहते हैं, जिस पे 7.8 बिलियन लोग रह रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर बादल साफ है, स्काई क्लियर है, तो एक छोटा सा बिंदु आपको दिखाई देता है। उसमें ना आपका कोई कंट्री दिखाई देता है, ना शहर दिखाई देता है, ना डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है। आपका घर तो उसमें है ही नहीं, और घरों में जो चीजें हैं वो भी कुछ नहीं है, दिखाई नहीं देता। लेकिन जब प्लेन फिर जेएफके के ऊपर लैंड करता है, फिर सबका सब शुरू हो जाता है। तो अगर वो सारी चीजें जब परमानेंट होती तो आपको वहां भी दिखाई देती। वो इसीलिए है कि ये ट्रांजिटरी है, ट्रांजिटरी है। इसके साथ जितना आपका मोह है, वो आपको ईश्वर से जुड़ने नहीं देता। जितनी देर हम अपनी बनाई हुई दुनिया में रहते हैं, हम बहुत सेल्फिश हैं। वी आर वेरी वेरी सेल्फिश। और आपकी दुनिया में कोई आ नहीं सकता। वही आता है जिसको आप लाइक करते हो, और जिसको लाइक करते हो, आज लाइक किया, अगर 2-3 साल के बाद उसने कोई ऐसी बात कह दी, तो फिर आप उसको निकाल देते हो, फिर आपका दुश्मन हो गया। फिर 5 साल के बाद उसने कोई ऐसी बात अच्छी कर दी, फिर आप उसको ले आते हो, फिर वो आपका मित्र हो गया। सो दुश्मन और मित्र हम जिंदगी में उन्हीं लोगों को बनाई जा रहे हैं। नए लोग तो आते नहीं, लाओगे कहाँ, जानते ही नहीं हो आप किसी। जो भी जहाँ रह रहा है, अगर कोई लॉन्ग आइलैंड में रह रहा है, तो उसकी उम्र लेटर से 75 ईयर्स है, 75 साल की उम्र। वो कितने लोगों को जानता है? मे बी मैक्सिमम 100 पीपल। 100 पीपल से ज्यादा जो बहुत ही सोशल है, उसके 200 होंगे। लेकिन 200 की संख्या जो है, जो जो पॉपुलेशन है हमारी, 7.8 बिलियन मैंने आपसे शेयर किया। आप 10 मील इधर चले जाओ, 10 मील उधर चले जाओ, आपको कोई जानता तक नहीं। आपको कोई नहीं जानता। लोग रह रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं जैसे हम यहाँ रह रहे हैं। ये जब सोच बदलती है तो आपका विजन बदल जाता है। आप डिफरेंट टाइप से सोचते हो, और वो सोच तब बदलती है जब आप सेल्फलेस मोड ऑफ माइंड में जाते हो। सेल्फलेसनेस जो है, ये राम बाण है, अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए। अब देखो, अभी मेडिटेशन का प्रोसेस आपने देखा, उन्हीं को फायदा है जिसका मन एकाग्र है, फोकस्ड माइंड है। जिनका जिनका माइंड फोकस नहीं है, तो वो तो वैसे ही कर रहे हैं। कोई करा रहा है, कोई कर रहा है, बट आफ्टर द सेशन इज ओवर, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। लेकिन उनके पल्ले जरूर पड़ गया है जिनका माइंड फोकस था। उनको एक सुनहरी मौका मिल गया कि कलेक्टिवली कोई चीज इकट्ठे कर रहे हैं। एक गुरु जी हैं,
जो बता रहे हैं कैसे करना है, उनकी डायरेक्शन में वो कर रहे हैं, उसको तो फायदा है जिसका माइंड फोकस है, जिसका माइंड कुछ सोच ही कुछ और रहा था कि जी ये सेशन खत्म हो फिर दूसरा शुरू होगा, लंच कब होगा। अगर वो कोई ये ऐसा सोच रहा है तो उसने मेडिटेशन योगा क्या करना है, कुछ भी नहीं करेंगे। और मोस्टली हम जिंदगी ऐसे ही अनफोकस्ड माइंड से चलाई जा रही है, अंदाजे से चलाई जा रही है। इसमें सिमेट्री नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, ये अपोजिट जिंदगी हम जी रहे हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं किसी को नमस्ते करता हूँ, सुबह कोई मिला, नमस्ते जी, अंदर से मैं कह रहा सोच रहा हूँ कि आज मेरा दिन खराब जाएगा, ये कहाँ से आ गया, पिछली बार मिला था तो मेरा सारा दिन खराब हो गया था। मेरी सोच ये है, वाणी से मैंने ये कहा नमस्ते जी। तो ऐसे ही हम जिंदगी चली जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि ईश्वर मेरे हृदय में बैठे। ओनली दिस। अगर आपको पक्का यकीन हो जाए कि ये भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ, दिस इज नॉट द थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा। अगर मुझे इस चीज का रात दिन में चिंतन करूं, मनन करूं, हम कई तरह की आरतियां करते हैं, कई तरह के रिचुअल में फंसे हुए हैं। अगर मैं इसी की आरती करूं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ के कि आप मेरे हृदय में हो, आप मेरे हृदय में, और जब मैं घर से बाहर निकलूं तो इस बात का मैं चिंतन मनन करता रहूं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में बैठे हो। तो आप वाणी से किसको डैमेज कर सकते, कर ही नहीं सकते। आप फिजिकली किसी को नहीं कर सकते, वायलेंस डिसअपीयर हो जाएगी क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है। आपकी डेली जो है, जिसको हम कहते हैं कि सोने से पहले अपना चिंतन करना चाहिए कि मैंने आज किया क्या, कितने काम अच्छे किए और कितने ऐसे ही सेल्फिश मोड में मैं रह के कर रहा हूँ। तो 90% वी आर इन सेल्फिश मोड। और दिन जो है वो जो चला गया वो चला गया। जिंदगी जो है वो एक रिवर है, चलता हुआ पानी है। जो पानी निकल गया वो निकल गया, वो कभी नहीं आ सकता। फ्रेश वाटर आएगा इफ द वाटर इज मूविंग। समय एक दरिया है, आज का दिन गया तो गया, फिर तो दूसरा दिन आएगा। और दूसरे दिन में आपके कितने दिन हैं ये आपको पता नहीं। जो आज का दिन है इसका तो पता कि मैं अभी ठीक ठाक हूँ। पल पल छिन छिन ये भी बदल रहा है, इसमें भी गारंटी नहीं कि 4 बजे तक हम होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन दीज आर नॉट पेसिमिस्टिक थॉट्स, निराशावादी बातें नहीं हम कर रहे। हम जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने की बात कर रहे हैं। लोगों को ये ज्ञान नहीं रहा कि ईश्वर ने इतना ब्यूटीफुल शरीर दिया है, इसको जीना कैसे, इसको यूज कैसे करना है। इसीलिए वो दुखी, बड़ा दुख है, बड़ी सफरिंग है, कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, एंड मेमोरी इज पॉल्यूटेड विद बैड थॉट्स। जो गंदी बातें हैं किसी के बारे में, हमने दूसरों का गंद उसमें रखा हुआ है। वैसे कोई पड़ोसी अपना गार्बेज हमारे घर के सामने रखते हैं, हम कितने तड़पते हैं, एकदम उसको कहेंगे या हम हटाएंगे। लेकिन बैड बातें लोगों की, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, फ्रेंड्स हो, उनकी बैड बातें हमने अपनी मेमोरी में जोड़ के रखी है। और वो बदबू है, गंध है, लेकिन हम छोड़ते नहीं। तो गंध से प्यार हो गया,
जब गंध से प्यार होता तो गंध दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता। दिखा उसको देगा जिसको आदत है, जिसने अभ्यास किया हुआ है कि भाई साफ रहना चाहिए। सफाई में सिंप्लिसिटी और जो क्लीनिनेस है, क्लीनिनेस इंग्लिश में कहते हैं क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ईश्वर साफ सुथरे हैं, अगर उनके पास बैठना है तो आपको साफ सुथरा होकर बैठना पड़ेगा। सो जो हमने ये आज की डिस्कशन शुरू की है, मैं फिर उसके ऊपर जाता हूँ कि ईश्वर कहते हैं कि जो मुझे जैसे बचता है, मुझे याद करता है, मैं उसको वैसा रिस्पॉन्स देता हूँ, क्योंकि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती। जो इच्छा पूरी नहीं होती, then the theory of reincarnation kicks in। पुनर्जन्म आप क्रिएट करते हो, क्योंकि आपकी इच्छा है। आपने 100 इच्छा पैदा की, लेकिन इस जिंदगी में जैसे भी आपके रिसोर्सेज थे, जो भी था, वो 25 पूरी हुई, तो 75 तो अभी रह गई। तो 75 ही आपको खींच के लाती कि भाई आप पूरी करो। तो तभी वो कहते हैं कि डोंट क्रिएट डिजायर्स, डोंट मल्टीप्लाई इट। ये आपको खींच के ले आएंगे। एक होता है, दो तरह के डोर होते हैं। एक डोर है आप बाहर गए, दरवाजा बंद हो गया, फिर आप अंदर नहीं आ सकते। और एक डोर है जिसको रिवॉल्विंग डोर कहते हैं। आप इधर से गए तो इधर से आ गए, फिर गए फिर इधर आ गए, क्योंकि दूसरा कोई डोर है। ये जो थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, हम रिवॉल्विंग डोर यूज करते हैं। और वो रिवॉल्विंग डोर तब चलता है जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इंग्लिश में कहते हैं कि मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। जो ईश्वर कर सकते हैं वो हम सब कर सकते हैं। तो जो आपने इच्छा पैदा की, तो वो जितनी पूरी हो गई, जितनी रह गई है वो आपको खींच के ले आएंगे। और जब हम आते हैं, लोग तो कहते हैं जी खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। ये नॉलेज बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है, अज्ञान के ऊपर। हम हमारे जब आते हैं तो हाथ खाली नहीं होते। आपने संचित कर्म, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, वो हम लेके आते हैं इन ए सटल फॉर्म ऑन ए चिप। और जब प्रोस्पेक्टिव मदर की वूम में हमारा जन्म पैदा शुरू होना होता है, तो जब हम नर्सरी में आके मैनिफेस्ट हो जाते हैं, हॉस्पिटल की नर्सरी में, तो वो चिप में हमारे अंदर है संचित कर्म। नो इट इज लुकिंग फॉर द कंपैटिबिलिटी। जब उसको कंपैटिबिलिटी मिलती है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, तो फंक्शन करती है। पांच बच्चे हैं एक ही पेरेंट्स के, पांचों के पांचों डिफरेंट, क्योंकि चिप डिफरेंट, संचित कर्म डिफरेंट है, डेस्टिनी सबकी डिफरेंट है। ये हम आज, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आई जस्ट गेव यू द फ्लेवर कि हम अपनी इच्छा के थ्रू हम अपने आप को घसीट के ले आते हैं। लेकिन जो जिंदगी को समझते हैं, जिन्होंने इच्छा शक्ति को प्रॉपरली यूज किया है, यूज तो किया है, प्रॉपरली यूज किया है। प्रॉपर यूज ये है कि हे ईश्वर, मैं आप में मर्ज हो, मुझे ऐसी बुद्धि दो, मुझे ऐसी डायरेक्शन दो। तो ये बात हम तभी कहेंगे जब हम सेल्फलेस मोड में हैं। अगर सेल्फिश मोड में हैं तो आप मांगोगे कुछ और, आप अपना किंगडम क्रिएट करोगे। एक घर है तो दूसरा घर आएगा, एक कार है तो दूसरी कार आएगी, क्योंकि मिलेगी आपको। जो भी आप मांगोगे मिलेगा, जो भी मांगोगे मिलेगा। तो इस बात को समझना है हमने कि अगर ईश्वर कह रहे हैं कि जो मुझे जैसे बचता है मैं उसको वैसे रिस्पॉन्स देता, तो हमें भजने का तरीका आना चाहिए। और भगवत गीता ये कोई गैस वर्क नहीं है, भगवत गीता डायरेक्शन देती है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ एक अमर, अजर, सनातन, सब
पूर्ण सृष्टि के लिए संदेश है। इसमें जाति पाति एज कलर क्रीड नेशनल ज्योग्राफी कोई काम नहीं आता, क्योंकि ये आदमी ने बना लिया। ग्लोब एक था और लोगों ने कंट्री बना दी, बाउंड्री हमने बना दी। ब्रिटिश थे या ब्रिटिश राज था, तो जो जो जिनकी आयु है उनको पता है कि भाई हम पढ़ते थे कि सन नेवर सेट्स अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ये स्कूल में था, आप पढ़ते थे, इट वाज ए प्रार्थना कि सन नेवर सेट्स अंडर ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन जब सन सेट हुआ तो उन्होंने दुनिया को ऐसे बर्बाद किया कि एक कंट्री के 50 कंट्री बना दिए। ग्लोब में अगर 100 कंट्री थे तो उसके 200 कंट्री बना दिए, छोटी छोटी बाउंड्री बना दी। अब इंडिया पाकिस्तान बना, इट इज ऑल अननेचुरल बाउंड्रीज। पैलेस्टीन एंड इजराइल बना, अननेचुरल बाउंड्रीज। नहीं तो बाउंड्रीज होती हैं, कोई रिवर है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है बीच में, ये तो आपने रसोई के सामने एक लाइन लगा दी, फिर लिविंग रूम के बाहर लगा दी, ऐसे कंट्री बन गए। भगवत गीता कंट्री उसके ऊपर नहीं है, लेकिन भगवत गीता जहाँ कही गई, जिसने कही कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुत्वा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संग। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई। कुरुक्षेत्र पंजाब में है, पंजाब जो है वो इंडिया में है। सो वी ऑल शुड बी प्राउड कि हमारी जो हेरिटेज है, जहाँ हमने जन्म लिया है, वहाँ ऐसी अफ्रीका में तो कही नहीं किसी ने, इंडिया में कही, कुरुक्षेत्र में कही। इस चीज का तो हमें स्वाभिमान होना चाहिए, जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमारा भी जन्म वहाँ हुआ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सारे संसार के लिए, सृष्टि के लिए ये अमर अजर उपदेश दिया। लेकिन उनकी बात तो मानो, बात तो हम मानते नहीं। और सिंपल बात है, वो कह रहे हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा हूँ, तो अगर वो बैठे हुए हैं तो उनसे उनकी डायरेक्शन में काम करो। और उनकी डायरेक्शन में काम करने का मतलब है कि ट्राई टू क्रिएट सात्विक स्टेट ऑफ माइंड। सात्विक स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की 3 स्टेजेस हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है कि तामसिक है, राजसिक है एंड सात्विक है। जो तामसिक स्टेट ऑफ माइंड है उसमें बहुत सारे लोग कलेक्टिवली सृष्टि का नाश करने में लगे हुए, खुद मरते हैं, लोगों को मारते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, छोटे लेवल पे घरों में उन्होंने नर्क क्रिएट किया हुआ है। एक दूसरे को शादी है, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, तो सोसाइटी में भी लड़ाई झगड़े उनका काम है। क्योंकि जो बुद्धि है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो तामसिक है। उनका भोजन सबसे घटिया टाइप का होता है, जो मिला खा लिया, फास्ट फूड भरे पड़े। और फास्ट फूडों में जो कुछ मिलता है, अगर आपके मन में आ जाए कभी ख्याल कि आज रात को जब मैं सो रहा था तो मिलियंस कौ काट दिए गए, मिलियंस मुर्गियां मुर्गे मार दिए गए, तो आप कभी अंडे को हाथ नहीं लगाओगे, आप कभी उस डायरेक्शन में देखोगे भी नहीं। लेकिन वो पैकेज होके आती हैं, सभी खा रहे हैं, पता नहीं। तो वी आर व्हाट वी ईट, सीधी बात। जो आप खाते हो वो आप हो। गाय खाई है तो आप देखो कि जिसकी गर्दन कटती है उसको कितनी वेदना होती है, कितना दुख होता है, कितना हाहाकार उस बुचर हाउस में, स्लॉटर हाउस में मचा होगा, क्योंकि लाखों कटती हैं एवरी डे। इतना शोर शराबा, इतनी एग्नी, वो सारी की सारी डार्क एनर्जी फूड में चली जाती
और उसको हम खाते हैं, फिर हम आरतियां तक धूपें जलाएं, उसका क्या मतलब? अंदर तो सारा काला हो गया, काली एनर्जी से। ये अवेयरनेस, ये भगवत गीता का ज्ञान है कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। मनुष्य जन्म जो है, ये भगवत गीता कहती है, ये बड़ा दुर्लभ है, इसकी रिस्पेक्ट करो, खाने पीने का ख्याल रखो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर जो है फूड खाओ, प्रॉपर थॉट्स रखो, प्रॉपर स्पीच रखो, ताकि आपका जो मन वो स्टेबल हो जाए, फोकस्ड हो जाए। जब माइंड फोकस होगा तभी पता चलेगा कि ईश्वर तो यहाँ मेरे हृदय में, मैं तो वहाँ ढूंढता रहा, धक्के खाता रहा, सुख दुख क्रिएट करता रहा, इतना मैं दुखी हो गया। वो इसीलिए हो गया, समझ आ जाती है कि मेरे हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं, उनका सब कुछ बदल जाता है। फिर वो अपनी दुनिया क्रिएट नहीं करते, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को और सुंदर बनाते हैं। पानी को पल्यूट नहीं करते, हवा को पल्यूट नहीं करते, आकाश को पल्यूट नहीं करते, धरती के आगे झुक जाते हैं, उसके आगे मत्था टेकते हैं, उठते नहीं हैं कि ये क्या चीज है। हम अभी स्प्रिंग आएगी, आप कई तरह के बीज लेके आओ, एक आपका बैकयार्ड इतना बड़ा तो है, लेकिन उस बैकयार्ड में जितनी भी जगह है, जब हम चीजें उगाते हैं साथ साथ में, जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, एक पीला फूल है, एक लाल है, एक हरा है, एक नीला है। सूरज की किरण में 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे के सारे पत्तों में, ट्रीज में, तितलियों में, पक्षियों में, सारे के सारे। तो वो जिंदगी, वो जो ईश्वर की बनाई हुई है, वो तो इतनी सुंदर है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जस्ट टू मेक द पॉइंट, कि बाहर से हम बड़े अच्छे गुलाब के फूल खिले हुए हैं बैकयार्ड में, हम उनको तोड़कर, काट कर लिविंग रूम में अपने फ्लावर वाज में लगा देते। एक तो हमने वो फूल की जिंदगी ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 11 में भगवत गीता के जब विराट रूप दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा वेयर एवर देयर इज परफेक्शन आई एम देयर। तो मुझे तो खिले हुए फुल ब्लूम रोज में ईश्वर को देखना चाहिए कि हे भगवान, ये आप तो नीचे यहाँ बैठे हुए हो, तो मैं कैसे उसको तोड़ूंगा? कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं हाथ जोड़कर पीछे आ रहा। लेकिन वो सेंसिटिविटी कहाँ से आएगी? वो कोई बाहर से तो मिल ही नहीं है। देयर इज नो पर्सन और नो बिजनेस इज सेलिंग सेंसिटिविटी। वो तो आपके अंदर है, उसको क्रिएट करना है, उसका अभ्यास करना है। जब सेंसिटिविटी होती है तो कान कान में ईश्वर दिखाई देते हैं, कान कान में। हम कहते रहते हैं ईश्वर कान कान में, दिखाई तो कभी दी ही नहीं, क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं। सेंसिटिव इसलिए नहीं है कि स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। जब स्टेट ऑफ माइंड सात्विक होती है, जब ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि दिखाई देती है, तब पता चलता है। सो ईश्वर को भजने का जो तरीका है, वो अपनी मांगे ना मांगे। ये जो फ्रेजिल हैं, ये चली जाएंगी। जो चीजें हम मांगते हैं वो सब नाशवान है। कई हमारे देखे देखे चली जाती है। आपने फ्रिज खरीदा, 5-7 साल में वो गार्बेज बन जाता है, आप फिर नया ले आते हो। जिंदगी ऐसी है। मकान है, आप इसको रेनोवेट ना करो 50 साल, ये गया, क्योंकि जिस मटेरियल से बना वो भी गया। बड़े बड़े जो किले थे, महल थे, वहाँ उल्लू बोलते हैं, क्योंकि रेनोवेशन नहीं हुई। जिस मटेरियल से बने थे वो पेरिशेबल था। सो अपना जो हमने
किंगडम क्रिएट किया हुआ है अहम के थ्रू, ईगो के थ्रू, उसमें मजा ना लो, वो दुख है, वो दुख है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हमें दुख से प्यार हो गया, हमें याद नहीं रहा कि ईश्वरीय सुख क्या होता है। जिसका मकान अच्छा है, कारें अच्छी हैं, फ्लैशी जिंदगी बता रहा है, वो समझता है कि उसको अंदर से पता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, लेकिन वो ये समझता है कि लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कंपैरेटिव जिंदगी बता रहे हैं। वी आर लिविंग इन ए कंपेटिटिव वर्ल्ड, कि मैं दूसरों को ठीक लगूं। सोते सभी एक कमरे में हैं, बेडरूम में, लेकिन 20 कमरे हैं जिसके, उसको 19 कमरों से कुछ नहीं लेना देना बेडरूम से। वो तो दूसरों के लिए है, कि दूसरे कहेंगे कपूर साहब के घर में 20 बेडरूम है, सोऊंगा तो मैं एक ही। ये एक सोच है, इसको एडजस्ट करना है इस मंत्र के थ्रू, कि जो मुझे जैसे बचता है मैं उसको वैसे रिस्पॉन्स देता हूं। तो अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा लेना है ईश्वर से, तो ये फ्रेजिल चीजें मांगनी छोड़ दो। नवरात्रे आए तो ये मांगना, ट्राई दिस, ये मांगना, ये भी मांग के देखो कि हे प्रभु अपने चरणों में ले लो, मैंने ये कुछ नहीं लेना, ये मेरे से गलती हो गई, मैंने बड़ा जिंदगी का टाइम बर्बाद कर दिया, अब थोड़ा मेरे पास टाइम है, अगर कृपा करो तो मेरी जिंदगी बदल दो। मैं भूल गया था, मैंने मांगना, मैंने तो सेवा तो आपकी सृष्टि की करनी थी, मैं तो अपनी करता रहा और उसमें किसी को आना भी नहीं दिया। ऐसी अगर प्रार्थना है तो ये ईश्वर की डिवाइन वारंटी कि मैं ऐसा रिस्पांस आपको दूंगा। तो ईश्वर तो झूठ बोलते नहीं है, झूठ तो बंदे बोलते हैं, क्योंकि हम सेल्फिश। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। तो अगर ईश्वर की बात भी नहीं हम मानते और उस चीज का अभ्यास नहीं करते, तो ये जिंदगी, ये तो गई, ऐसे ही गई, टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि जो कुछ आपने कमाया वो यहीं रह गया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। ये जो विल शिल हम क्रिएट करते हैं, ये एक वहम है कि मैंने कर दिया। जब बंदा चला जाता है वो पीछे मुड़ के तो देखता नहीं कि हुआ क्या है। तो वो पंजाबी में या हिंदी में भी कहते हैं कि आप मरो जग पर लो, कि जब आप चले गए, यू आर नॉट कंसर्न के पीछे क्या होता है, पीछे क्या होना है। आपके सामने सामने हमारे पेरेंट्स चले गए, ग्रैंड पेरेंट्स चले गए, अभी पेंडेमिक था, कई नजदीकी लोग चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, आप किसी को याद भी नहीं। अभी ये 2-3 साल की बात है, पेंडेमिक की, जब ये लाशें भरी पड़ी थी, आप किसी को याद ही नहीं है। अब तो लोग कहते हैं कि ये मास्क जो है ये कहीं मैंडेट आ जाए कि इसको लगाना छोड़ दो तो जिंदगी बड़ी सुहानी हो जाएगी। उनका किसी को ख्याल नहीं है कि ऐसा हुआ है। इतनी बड़ी फ्रेजिल, शॉर्ट लिव्ड कलेक्टिव ह्यूमन मेमोरी है। तो हम 100, 200, 300 सालों की बातों तो छोड़ दो, ये तो 1-2 साल की बात मैं कर। तो लेट अस प्रे इस श्लोक के थ्रू कि हे प्रभु, एक तो मैं आपको याद रखूंगा कि आप मेरे हृदय में, और मैं अपने आप को प्रिज्यूम करूंगा कि आप मेरी पिक्चर ले रहे हैं। जो भी मैं करता हूँ आपको पता है, झूठ भी बोलूंगा तो लोगों के लिए तो मैं बोल सकता हूँ, आपको पता है कि मैंने झूठ बोला। तो आपका जो सृष्टि का नियम है, एज यू सो शैल यू रूल, जैसे करोगे वैसा भरोगे, वो फल मुझे मिलेगा, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। लेकिन इस अवेयरनेस से कि आप मेरे हृदय में हो सकता है मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, डिसिप्लिन कर लूँ, किसी का बुरा ना चाहूँ, किसी का बुरा सोचूं नहीं। तो वो जिंदगी है, वो भगवत गीता ऐसा बना देती है। लेट अस, हम सबको हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें
हे प्रभु, जितना भी हमारी बाकी टाइम है इस प्लेनेट के ऊपर, वो मेरी सोच को अच्छा कर दो। ये सब बड़ी बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं गलत रास्ते पे चला गया, लेकिन लोग करते नहीं है, वो इसमें मजा ले रहे हैं। जिसकी एस्टेट बड़ी है वो भी खुश है। होना तो उसको उदास चाहिए था कि ये मैंने क्या कर दिया। ये तो ऐसे ही मेरा टाइम चला गया, पहले तो कुछ पढ़ा नहीं है। ये जिनको बच्चे हम अपने कहते हैं, ये तो आप हॉस्पिटल से उठा के ले आए हो, आपने अपनी स्टेप लगा दी, आपको कोई पता नहीं आपका बच्चा कौन है, वो कहाँ से आया है, क्या उसकी डेस्टिनी है, क्या उसने बनना है। वो तो हॉस्पिटल से बच्चा उठाया तो मैंने स्टैंप लगा दीजिए जी मेरा है। अगर मैं हिंदू हूँ तो वो हिंदू बन गया, सिख ने उठा लिया तो सिख बन गया, मुस्लिम ने उठाया मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूइश, ये सब ऐसे ही स्टैंप पे लगे हुए हैं। तो जब हम बच्चे को ले आते हैं तो हम उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। जैसे जिंदगी हम बताते हैं वैसे हम उसकी भी बतानी शुरू करते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कि है कौन। तो सोच को बदलो। ये बच्चे बच्चे आपके नहीं है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने, ईश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया कि इस सोल की जो मेरे थ्रू आया है, इसका मैं ख्याल रखूं, प्रोटेक्ट करूं, प्रोवाइड करूं, इसको गाइडेंस दूं। लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, ये ईश्वर का है। अब मुझे असाइनमेंट है, ईश्वर ने दी थी कि इसका ख्याल रखना। दैट टाइप ऑफ थिंकिंग जब होती है तो ईश्वर आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स देते हैं। ध्यान से सोचो कि अगर ऐसी मेरी लोगों की थिंकिंग हो जाए तो जो आपको रिस्पॉन्स आएगा वो कितना फिनोमिनल होगा, उसमें कितनी सच्चाई हो, वो आपको बदल देगा इनसाइड आउट। तो यही, अब तो टाइम खत्म हो गया है, फिर नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। तो वी लव ईच अदर, इट्स अ ग्रेट फैमिली। महीने में हम मिलते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। यहाँ कोई स्वामी जी नहीं है, यहाँ कोई शागिर्द नहीं है, वी आर ऑल फैमिली, वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, एंड ऐसा संबंध हमारा बना रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नमस्ते। Krishnan, Swami.